हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भक्ति से भरे दोहे को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 6, भक्ति से भरे दोहे। इस साहित्य में ऐसी भाव की धारा है जो सारे संसार को भुलाकर सिर्फ ईश्वर का ही गुणगान करती है। इस धारा में हमें भक्ति का आनंद मिलता है और ईश्वर प्रेम के रस की अनुभूति और शांति भी मिलती है। इन भक्त कवियों ने जहां सूरदास और मीराबाई सगुण शाखा की भक्त कृष्ण भक्ति में लीन है, वही कबीर और नानक देव ने अपने निराकार देव की निर्गुण भक्ति में जीवन को पाया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूरदास जी की भक्ति। सूरदास जी का प्रभु की भक्ति में कुछ लाइनें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा मन कहाँ अनंत सुख पा रहा है। मेरे मन को अनंत सुख तो प्रभु की भक्ति में है। मेरा मन कैसे सुख पा रहा है, जैसे कि उड़ता हुआ जहाज, यानी जो पंछी है, जो उड़ता हुआ जहाज है, पंछी के समान लग रहा है और वो फिर से अपने जहाज पर आ जाता है। पंछी क्या करता है, उड़कर तुरंत अपने वापस आ जाता है। कमल नयन को छोड़ महा मन और देव को ध्यावे। मेरे जो नयन है वो कमल के समान, कमल जो है वो उसका दर्शन छोड़कर देव को यानी परमात्मा को ध्यान लगा रहे हैं। परम गंगा को छोड़ प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जो लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, जिनके दिमाग में कमी आ गई है, वो गंगा को छोड़कर क्या कर रहे हैं, कुएं खोदने लग रहे हैं। जही मधुकर अंबुज रस चरायो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजे, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसी प्यारी भक्ति छोड़कर कौन इधर उधर भटकना चाहेगा, यानी प्रभु की भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। अगला है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे हरि कसना हरो भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। इन पंक्तियों से सूरदास से कह रहे हैं कि हे हरि यानी हे भगवान, आप हमारी बुद्धि को सही क्यों नहीं करते, यानी आप हमें सत्य का रास्ता क्यों नहीं दिखाते। जब तक आप हमारी बुद्धि सही नहीं करेंगे तब तक हमें दुनिया में जो व्याप्त झूठ है वो भी हमें सच ही लगेगा, जब तक आपकी कृपा हम पर नहीं होगी। अर्थ अविद्यमान जनिए संतृति नाय, जाय गोसाई बिन बंधे निज हट सब, परबस को परयो कीर ननाय। अर्थात जब तक आपकी नेक नियत से, हमारी नेक नियत से आपकी कृपा हम पर नहीं होगी, तब तक हम हमेशा दूसरी ही बातों पर भरोसा करेंगे। प्रभु की जो भक्ति है उसमें हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा। सपने व्याधि विधत बाधा, जनु मृत्यु उपस्थिति आए। सपने, परेशानियां, विभिन्न बाधाएं, जन्म मृत्यु हमारे सामने उपस्थित होगी। अनेक वैद्य उपाय करें, जानो बिन पीर न जाए। फिर चाहे कितने भी वैद्य उपाय क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी हमारी पीर यानी दर्द हमारा नहीं जाएगा। श्रुति गुरु साधु सुमरते, सम्मत यह दृश्य असत दुखकारी, ते ही बिन तजे भजे बिन रघुपति, बिन के सके को टारे। श्रुति, गुरु और साधु के अनुसार ये दृश्य बड़ा ही दुखकारी होता है, लेकिन फिर भी जब तक आप रघुपति यानी भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक आपकी विपदा जो है, आपके जो संकट है वो टारे यानी उनको से दूर नहीं किया जा सकता। बहु उपाय संसार तरन कह, बिमल गिरा
स्तुति गावे तुलसीदास में, मोर गए बिनु जे सुख कभू न पावे। इन लाइनों में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बहुत सारे उपाय हैं जिससे इस दुनिया से हमें तर सकते हैं, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि निर्मल वाणी में यदि हम क्या करें, भगवान की स्तुति करें, तो ये एक बहुत सस्ता माध्यम है जिससे हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं और अपना सुख भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अगले हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारे गुरु आप हैं जो गोविंद दिए बताए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे, तो मैं उलझन में पड़ गया था कि मैं पहले किसके पैरों को छूं, लेकिन मैं गुरु यानी अपने सच्चे गुरु का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया और उन्होंने भगवान के पैर छूने के लिए मुझे पहले बताया। अगला, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। इस माध्यम से कबीरदास जी समय का सदुपयोग करने को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कल जो आप काम छोड़ रहे हैं वो आप आज करें, और जो आज करने की सोच रहे हैं उसे आप अभी कर लीजिए। पल में अगर परलय होगी तो आपके पास समय ही नहीं बचेगा और आपका काम अधूरा रह जाएगा। यानी आप समय पर काम को न छोड़े, आप तुरंत उस काम को खत्म करने का सोचें। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटे छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करते हैं उन्हें आप अपने पास बड़े प्यार से आंगन में कुटिया छवा के अपने पास रखिए, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना साबुन और बिना पानी के ही आपके स्वभाव को निर्मल यानी साफ कर देते हैं। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति ढेर। कई बार बड़े लोगों को अपने ऊपर घमंड हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, और नहीं ये बात सही होती कि हमेशा बड़े लोग सही होते हैं। जिस प्रकार से खजूर का पेड़ बड़ा होने के साथ साथ किसी को छाया भी नहीं देता और उसके फल भी दूर लगते हैं, यानी वो सभी लोगों के बस की बात नहीं होती। वृक्ष कबहु फल खात, वृक्ष कबहु नहीं फल भगे, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से परोपकार की भावना को जागृत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो वृक्ष यानी पेड़ होते हैं वो कभी अपने फल को नहीं खाते और नदी अपना पानी कभी नहीं पीती। परमार्थ के कारण यानी दूसरे को देने की वजह से ही साधु ने अपना शरीर लिया है। ये सभी क्या, फल और नदी, ये सब प्रकृति जो है वो मनुष्य को देने के लिए ही पैदा हुए हैं और उसी में साधु है। साधु ने ज्ञान देने के लिए अपना शरीर का रूप लिया है। अगला है मीराबाई। मीराबाई बता रही हैं प्रार्थना के माध्यम से, मीरा मगन बई हरि के गुण में। मीरा किसके मगन हो गई? भगवान के गुण में, हरि भजन में वो मुग्ध हो गई। साप पिटारा राणा भेजिया, मीरा हाथ दियो जाए। सांप का पिटारा किसने भेजा? राणा जी ने भेजा सांप का पिटारा, और जाके मीरा जी के हाथ में वो दे दिया गया। न्याय धोए जब देखन लागी, सालिग राम गई पाए। अब जब नहा धो के जब मीराबाई ने उस पिटारे को खोला तो वो जो सांप था वो सालिग्राम के रूप में बदल गया। जहर का प्याला राणा भेजिया, अमृत दीन बनाए। जब राणा जी ने मीराबाई को जहर का प्याला भेजा तो भगवान ने उसे अमृत बना दिया। न्याय धोए जब पीवण लागी, हो अमर अचाय। नहा धो के जब मीराबाई उस प्याले को पीने लगी तो वो अमृत को उन्होंने पीकर अमर हो गई। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजियो मीरा सुलाए। सूलों से जो भरी हुई जो सेज थी वो राणा जी ने भेजी कि इस पर आप मीरा जी को सुला देना।
सांझ भई मीरा सोवण लागी मान्यो फूल बिछाए। जैसे ही शाम का समय हुआ और जब मीराबाई सोने लगी तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे किसी ने उस पर फूल बिछा दिए हो और मीरा जी को तुच्छ सी भी तो चोट नहीं आई। भाव भजन में मस्त डोलती गिरधर पर बल जाए। मीराबाई भाव भजन में किसके? गिरधर यानी भगवान श्री कृष्ण के भजन में इस तरह लीन थी कि उन्हें किसी बात की कोई परवाह ही नहीं थी। अब है प्रार्थना तुलसी साहिब हाथरस। बार बार विनती करूं सतगुरु चरण निवास। हे सदगुरु, मैं आपके चरणों में बैठकर बार बार विनती करता हूँ। सदगुरु चरण निवास बास मोही दीन लखाए। नित नित करूं बिलास पास घर अपने आए। मैं अतिपति मतिहीन देख देखा मोहि साई। बार बार विनती करूं सतगुरु चरण निवास। मैं बार बार सदगुरु से ये विनती करता हूं कि वो मुझे अपने श्री चरणों में जगह दे, निवास दे। सतगुरु चरण निवास मोहि देख लगाए। सदगुरु ने ही मुझे रास्ता दिखाया कि मैं किस तरीके से उनके चरणों में निवास कर सकता हूँ। नित नित करो बिलास पास घर अपने आए। मैं प्रतिदिन अपने घर के आसपास आनंद मनाता हूँ। मैं अति मते हीन देखा मोहि लगाई साई। मैं अति दीन हूँ, हीन हूँ, मतिहीन हूँ जिसमें बुद्धि नहीं हो। ये सब देखकर मुझे साईं ने यानी प्रभु ने मुझे अपने गले लगाया है। लीघा अंग लगाए कहूँ अस कोई बढ़ाई। मुझे जब उन्होंने अपने अंग यानी अपने गले से लगाया है तो मैं उस बढ़ाई का वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर पा रहा हूँ। तुलसी मैं अतिहीन हूँ दीन्हा अगम निवास। तुलसी मैं अति ही दीन हूँ और मुझे उन्होंने अपना निवास दिया है। बार बार विनती करूं सतगुरु चरण निवास। और बार बार मैं ये विनती करता हूँ कि हे सतगुरु, आप अपने चरणों में मुझे निवास स्थान दे। अगला है गुरु नानक देव जी। काहे रे बन खोजन न जाए। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि आप वन को खोजने क्यों जा रहे हैं, यानी अपने घर को छोड़कर आप वनों में तपस्या करने क्यों जा रहे हैं। सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाए। भगवान सर्वनिवासी हैं, वो सभी जगह निवास करते हैं। पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है मुकुर मही जस जाए। पुष्प के अंदर जो सुगंध होती है वो पुष्प को अनुभव नहीं होती, तैसे ही हरि बसे निरंतर घट में खोजो भाई। ऐसे ही हमारे अंदर भी भगवान बसे हुए हैं, अपने अंदर ही उस प्रभु को खोजने की कोशिश करें। बाहर भीतर एक जानो यह गुरु ज्ञान बताए। अपने भीतर और बाहर एक ही समान बात समझिए, यानी आप इस बात को समझिए कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सारी जगह भगवान मौजूद है। जन नानक बिन आप चिन्हे मिटे न भ्रम भाई। जैसे बिना नानक के यानी गुरु के ज्ञान के बिना जो भ्रम रूपी आपके मन में काई लग गई है वो मिटाई नहीं जा सकती। उसी की तरह से ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अगला है नीति की दोहे रहीमदास जी। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। रहीमदास जी कह रहे हैं कि दुख जब आपके ऊपर आएगा तो सभी लोग आपको सांत्वना देने आएंगे, लेकिन वो सच्चे मन से सांत्वना देने नहीं आते। वो क्या, आपका मजाक या आपका मजा लेने के लिए आते हैं। जब आप सुख में होते हैं तो आपके पास कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो आपके सुख को देखकर जलते हैं, वो आपके सुख से परेशान होते हैं, इसीलिए वो आपके पास नहीं आते और इंतजार करते हैं कि कब इनके पास दुख आए और हम उनके पास जाएं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पीत न पानी। कही रहीम पर एक काज हित संपत्ति संचयी सुजानी।
तरुवर जो है वो अपने फल नहीं खाते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से तरुवर यानी पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, उसी तरीके से रहीम कह रहे हैं परहित यानी परोपकार ने हमें अपनी संपत्ति का सृजन करना चाहिए। अपने ऊपर तो सभी लोग खर्च करते हैं, अपने लिए सभी लोग अच्छे से अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमें परहित भी ध्यान में रखना चाहिए। संपत्ति का सृजन दूसरों के सुख के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए भी करना चाहिए। रहीमन वीर नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाहे, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रहीमदास जी कह रहे हैं कि वो लोग मर चुके हैं जो कहीं पर कुछ चीज मांगने जा रहे हैं, और उनसे पहले वो मर चुके जिनके मुंह से उनके लिए ना निकल जाती है। अगला है, दोनों रहीमन एक से, जो लो बोतल बोलत ना है, जानी परत है काक पिक, ऋतु बसंत में माहे। कई लोग क्या होते हैं, मुखौटे वाले होते हैं, यानी जो अपना स्वभाव छुपाते हैं और दूसरे के जैसे बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये परत है वो जल्दी ही सबके सामने आ जाती है। जिस तरीके से कोयल और कौवा दिखने में एक समान होता है, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है और वो बोलते हैं तो अपना स्वरूप बता देते हैं कि हम कोयल हैं और कौवे। इसी तरीके से जो बुरे लोग होते हैं वो पता नहीं चलते जब तक वो अपने मुंह से कुछ बोलते नहीं। जब वो अपने मुंह से बोलने लगते हैं तो पता चल जाता है कौन सभ्य है और कौन असभ्य पुरुष। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये पाठ भलीभांति रूप से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।